हेलो नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है झारखंड एजुकेशन हब में। मैं हूं आप लोगों का जीएस एजुकेटर रितेश और आप लोग मेरे साथ हैं झारखंड करंट अफेयर्स के इस धमाकेदार सेशन में। तो आप सभी को झारखंडी जोहार। इस सेशन के बारे में हम लोग समझेंगे, लेकिन उससे पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है आप लोगों के लिए। उस नोटिफिकेशन को आप लोग सबसे पहले समझ लें। मेरे ऐसे जितने साथी हैं जो कि जेएसएससी सीजीएल का फॉर्म भरे थे, जेएसएससी सीजीएल के फॉर्म को अप्लाई किए थे, तो झारखंड गवर्नमेंट के द्वारा बहुत ही जल्द जेएसएससी सीजीएल का जो एग्जाम है वो रिकंडक्ट किया जा सकता है। अब आप में से कई लोग होंगे जो बोलेंगे सर रिकंडक्ट का क्या मतलब है। रिकंडक्ट का ये मतलब है कि जेएसएससी सीजीएल का एग्जाम 28 जनवरी 2024 में किया गया था, लेकिन 28 जनवरी 2024 में जब जेएसएससी सीजीएल का एग्जाम लिया गया था तो उसका पेपर लीक हो गया था। इसी कारण से उस एग्जाम को झारखंड सरकार के द्वारा या फिर कह सकते हैं कि जेएसएससी के द्वारा कैंसिल कर दिया गया। अब बहुत ही जल्द जेएसएससी के द्वारा सीजीएल का एग्जाम जो है वो लिया जा सकता है और ऐसा माना जा रहा है कि मे बी जुलाई में जेएसएससी सीजीएल का एग्जाम जो है वो रिकंडक्ट जेएसएससी के द्वारा किया जा सकता है। तो मेरे ऐसे जितने साथी हैं जो अभी तक अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू नहीं कर रहे थे या फिर पढ़ाई में अच्छे तरीके से फोकस नहीं कर रहे थे, तो वो लोग समझ जाएं कि मे बी जुलाई के महीने में आप लोगों को जेएसएससी सीजीएल का एग्जाम देखने को मिल सकता है। तो अपने पढ़ाई को कंटिन्यू करते रहें, ठीक है। एक और इंपॉर्टेंट बात आती है कि साथियों आप लोग जैसे देख रहे हैं कि गर्मी बहुत पड़ रही है, तो गर्मी में अपना ध्यान रखें और अगर आपको जरूरत ना हो तो अपने घर से बाहर ना निकले। चलिए फिलहाल हम लोग इस क्लास के बारे में बात करते हैं। अब देखिए, इस क्लास की अगर बात करेंगे तो इस क्लास में हम लोग झारखंड के डेली करंट अफेयर्स के बारे में बात करते हैं। झारखंड में जो कुछ भी हो रहा होता है, झारखंड में जो कुछ भी चल रहा होता है, उन सभी चीजों के बारे में डिटेल में समझने का प्रयास करते हैं और हर एक करंट अफेयर के बारे में अच्छे तरीके से समझते हैं। इस क्लास में हम लोग उन करंट अफेयर्स के बारे में बात करते हैं जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होता है और आने वाले एग्जाम में आप लोगों से पूछा जा सकता है। आप झारखंड के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो जेपीएससी का एग्जाम हो, जेएसएससी का एग्जाम हो, झारखंड पीजीटी का एग्जाम हो, झारखंड पुलिस का एग्जाम हो, ये क्लास आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल रहने वाला है। तो आइए आज के इस क्लास को शुरू करते हैं। मेरे ऐसे जितने भी साथी हैं जो हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं या फिर इस क्लास को अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं, उनको मैं बता दूं कि इस क्लास में सबसे पहले हम लोग झारखंड के करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस करते हैं, झारखंड के करंट अफेयर्स को समझते हैं और उसके बाद उन करंट अफेयर्स से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखते हैं ताकि आपको एक ओवरव्यू मिल पाए कि किस तरीके से एग्जाम में आप लोगों से करंट अफेयर्स से क्वेश्चन को पूछा जाता है और आप लोगों को वो करंट अफेयर्स समझ में आया कि नहीं आया, उन क्वेश्चंस के थ्रू आपको ये पता चल जाता है। तो चलिए आज के इस क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। आज का हमारा पहला करंट अफेयर क्या है, तो आइए आज के हमारे पहले करंट अफेयर के बारे में समझते हैं। देखिए, केंद्रीय गृह मंत्रालय यानी होम मिनिस्ट्री के द्वारा एक डाटा पब्लिश किया गया है, एक रिपोर्ट पब्लिश किया गया है। क्या ये रिपोर्ट पब्लिश किया गया है? तो केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा एक रिपोर्ट जारी किया गया है जिसमें पूरे देश के नक्सल प्रभावित जिलों के बारे में बताया गया है। क्या बताया गया है? पूरे देश के नक्सल प्रभावित जिलों के बारे में बताया गया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा यह बताया गया है कि पूरे देश में ऐसे 12 जिले हैं जो कि सबसे ज्यादा नक्सल प्रभावित हैं। कितने हैं? पूरे देश में 12, और उन 12 जिलों में से झारखंड के 5 जिले हैं जहां पे सबसे ज्यादा नक्सल प्रभावित बताया गया है या फिर जहां पे नक्सल प्रभावित देखने को मिलता है। तो केंद्रीय गृह मंत्रालय के रिपोर्ट के अनुसार पूरे देश के 12 नक्सल प्रभावित जिलों में झारखंड के कितने जिले शामिल हैं? तो झारखंड के 5 जिले शामिल हैं, ठीक है। अब ये 5 जिले कौन कौन है, ये 12 जिले किन किन राज्यों में आते हैं, उन सभी चीजों के बारे में डिटेल में अभी हम लोग समझेंगे। तो ये है आज का हमारा पहला करंट अफेयर। आप लोग सबसे पहले हेडिंग को पढ़ लें कि हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार
12 जिलों को सबसे नक्सल प्रभावित बताया गया है, जिसमें झारखंड के भी 5 जिले शामिल हैं। ठीक है, अब आइए हम लोग बात करते हैं इसके बारे में, किसके द्वारा ये रिपोर्ट जारी किया गया है। तो केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा ये जो रिपोर्ट है वो जारी किया गया है। इसके अनुसार देश के 5 राज्यों के 12 जिलों को नक्सल प्रभावित बताया गया है। कितने राज्यों के? 5 राज्यों के। कितने जिले? 12 जिले। ठीक है, अब 5 राज्यों के 12 जिले, तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, ये 5 राज्य कौन कौन है? आइए ये 5 राज्य देखते हैं। इन 5 राज्यों में आपको झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र देखने को मिलेगा। तो ये वो 5 राज्य हैं जहां पे सबसे ज्यादा नक्सल प्रभावित क्षेत्र आपको देखने को मिलेगा। कौन कौन से राज्य हैं? तो झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। ठीक है, अब हम लोग बात कर रहे थे किसके बारे में, कि इन 5 राज्यों के 12 जिलों में से झारखंड के कितने हैं? तो झारखंड के 5 जिले हैं। ठीक है, झारखंड में जिले कितने हैं? तो 24 जिले हैं हमारे झारखंड में, आप सभी को पता होगा। ठीक है, अब हम लोग बात समझते हैं कि उन 24 में से झारखंड के ये 5 जिले कौन से हैं जहां पे सबसे ज्यादा नक्सल प्रभावित बताया गया है। तो झारखंड के 5 जिले ये रहे, कौन कौन? गिरिडीह, गुमला, लातेहार, लोहरदगा और पश्चिमी सिंहभूम। ठीक है, तो झारखंड के अगर 5 जिलों की बात करें, गिरिडीह, गुमला, लातेहार, लोहरदगा और पश्चिमी सिंहभूम। अगर राज्यों की बात करें तो झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। ठीक है, ये 5 राज्य हो गए और ये झारखंड के 5 हो गए जिले। अब झारखंड के इस 5 जिलों में से आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर, अगर ऐसा डिफाइन किया जाए कि झारखंड में, या फिर ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि झारखंड में सबसे ज्यादा नक्सल प्रभावित जिला कौन सा है, या फिर सर झारखंड में सबसे ज्यादा नक्सल प्रभावित क्षेत्र कौन सा है, तो वो होगा पश्चिमी सिंहभूम। झारखंड का सबसे ज्यादा नक्सल प्रभावित क्षेत्र कौन सा है? ये होगा पश्चिमी सिंहभूम। अब आप बोलेंगे सर ये किसके द्वारा बताया गया है? आपके द्वारा? नहीं, मेरे द्वारा नहीं बताया गया है। ये जो डेटा है, या फिर ये पूरा जो डेटा आप देख रहे हैं, ये केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा बताया गया है और उसी रिपोर्ट को आपको यहाँ पे रिटन फॉर्मेट में दिया गया है। तो आई होप सो यहां तक चीजें आपको समझ गई होंगी। क्या कहा गया यहां तक? यहां तक ये कहा गया है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा जो रिपोर्ट जारी किया गया है उसके अनुसार पूरे देश में 5 ऐसे राज्य हैं जहां पे सबसे ज्यादा नक्सल प्रभावित देखने को मिलता है। और उन 5 राज्यों में टोटल कितने जिले हैं? 12 जिले हैं। ठीक है, वो 5 राज्य कौन कौन है? झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। ठीक है सर, इन 12 जिलों में से झारखंड के कितने हैं? 5 जिले हैं। कौन कौन? गिरिडीह, गुमला, लातेहार, लोहरदगा और पश्चिमी सिंहभूम। सर झारखंड में सबसे ज्यादा नक्सल प्रभावित पश्चिमी सिंहभूम। तो चलिए, आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा। और अगर आप लोग नोट्स बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, चलिए जितने भी लोग नोट्स बना रहे हैं इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। इसका पीडीएफ भी आप लोगों को मिल जाएगा। पीडीएफ कहां पे मिलेगा आगे आप लोगों को बताया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्लास को आगे बढ़ते हैं। रांची की तनुश्री रॉय को काठमांडू में अंतरराष्ट्रीय नृत्य गौरव सम्मान 2024 दिया गया है। ठीक है, कहां पे दिया गया? काठमांडू में। काठमांडू कहां पे है? नेपाल में। नेपाल की कैपिटल है, नेपाल की राजधानी क्या है? काठमांडू। जिस तरीके से अगर बात करें भारत की राजधानी क्या है? नई दिल्ली। झारखंड की राजधानी क्या है? तो रांची। तो उसी तरीके से नेपाल की राजधानी काठमांडू, आप सभी को पता होगा नेपाल की राजधानी। ठीक है, नेपाल में अंतरराष्ट्रीय नृत्य गौरव सम्मान दिया गया है किसे? झारखंड की रांची की रहने वाली है तनुश्री रॉय। तनुश्री रॉय की बात करेंगे तो ये आप यहाँ पे तस्वीर में देख पा रहे हैं तनुश्री रॉय को। तो इन्हें दिया गया है नेपाल के काठमांडू में अंतरराष्ट्रीय नृत्य गौरव सम्मान 2024। ठीक है, अगर बात करें नेपाल की तो नेपाल में अंतरराष्ट्रीय क्या? नेपाल में अंतरराष्ट्रीय शास्त्रीय नृत्य महोत्सव का आयोजन किया गया था। ठीक है, इसमें झारखंड के रांची की तनुश्री रॉय को अंतरराष्ट्रीय गौरव सम्मान दिया गया है। तो इस चीज को आप लोग याद रखेंगे। क्लियर है? क्लियर है?
ये आज का हमारा दूसरा करंट अफेयर समझ में आ गया। तनुश्री रॉय कहां पे अंतरराष्ट्रीय नृत्य गौरव सम्मान दिया गया है? काठमांडू में। झारखंड की कहां की रहने वाली है? रांची की ये रहने वाली है। ठीक है, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग और किसके बारे में जानते हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में जानते हैं। मोदी जी जो कि कल शपथ लिए हैं प्रधानमंत्री पद की, तो आइए थोड़ा इनके बारे में भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट है इसीलिए। क्या इंपॉर्टेंट है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री की शपथ लिए हैं और 3 बार भारत के प्रधानमंत्री की शपथ लेने वाले ये दूसरे प्रधानमंत्री बने हैं। आप बोलेंगे सर आप कह रहे हैं कि 3 बार भारत के प्रधानमंत्री का शपथ लेने वाले ये जो है वो दूसरे प्रधानमंत्री बने हैं या फिर दूसरे व्यक्ति बने हैं, ये भी कह सकते हैं। ठीक है, तो सर एक क्वेश्चन निकल के सामने आता है। क्या क्वेश्चन? कि सर तो पहले व्यक्ति कौन थे या फिर सर पहले प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। 3 बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने वाले पहले प्रधानमंत्री या फिर पहले व्यक्ति पंडित जवाहरलाल नेहरू, और प्रधानमंत्री मोदी जो है वो दूसरी बार या फिर कह सकते हैं कि दूसरे व्यक्ति बने हैं जो कि 3 बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लिए हैं। ठीक है, तो आई होप सो कि आपको ये तीसरा करंट अफेयर भी अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब आइए इनके बारे में हम लोग थोड़ा बात करते हैं। तो यहाँ पे चीजें आपको रिटर्न फॉर्मेट में दी हुई है, जो भी बातें अभी मेरे द्वारा आपको कही गई वही बातें आपको यहाँ पे रिटर्न फॉर्मेट में दिया हुआ है, जिससे आप अपने नोट्स जो है वो बहुत ही इजीली बना पाएंगे। तो इसका अगर आप लोग चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बाकी इसका पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, आइए आगे बात करते हैं हम लोग। देखिए पंडित जवाहरलाल नेहरू की बात करेंगे तो 1947 15 अगस्त 1947 से 27 मई 1964 तक ये भारत के प्रधानमंत्री रहे हैं। कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू। 15 अगस्त 1947 से 27 मई 1964 तक ये भारत के प्रधानमंत्री रहे हैं। और पंडित जवाहरलाल नेहरू, आप सभी को पता होगा कि भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ही भारत के पहले प्रधानमंत्री बने हैं। ठीक है, उसके बाद देख सकते हैं आप लोग गुलजारीलाल नंदा, लाल बहादुर शास्त्री, उसके बाद फिर गुलजारीलाल नंदा, इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, उसके बाद आप लोग देख सकते हैं इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, वीपी सिंह, चंद्रशेखर, पीवी नरसिम्हा राव, अटल बिहारी वाजपेयी, एचडी देवागौड़ा, इंदर कुमार गुजराल, उसके बाद इंदर कुमार गुजराल, अटल बिहारी वाजपेयी, मनमोहन सिंह और नरेंद्र मोदी। तो आप यहाँ पे भारत में अब तक जितने भी प्रधानमंत्री बने हैं उनका नाम और उनके कार्यकाल का जो ड्यूरेशन है उसको आप देख पाएंगे। पूरा लिस्ट यहाँ पे दिया हुआ है, तो अगर आप लोग चाहें तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आप देखेंगे कि प्रधानमंत्री मोदी ऐसे दूसरे व्यक्ति बने हैं या फिर दूसरे प्रधानमंत्री बने हैं जो कि तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री के शपथ लिए हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत के प्रधानमंत्री के रूप में 3 बार शपथ लेने वाले पहले प्रधानमंत्री कौन हैं या फिर पहले व्यक्ति कौन है, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ऐसे पहले व्यक्ति हैं, मोदी दूसरे व्यक्ति बने हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बात करते हैं। झारखंड स्कूली एवं साक्षरता विभाग के द्वारा राज्य के सरकारी स्कूल के 37,78,000 बच्चों को बैग देने के लिए 57 करोड़ की राशि की स्वीकृति दिया गया है। ठीक है, मतलब क्या है सर? मतलब यह है कि झारखंड सरकार झारखंड में जो भी सरकारी स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं उन्हें बैग देना चाहती है। क्या देना चाहती है? बैग। कौन सा बैग सर? स्कूल बैग। ठीक है, तो झारखंड के लगभग 38 लाख बच्चों, लगभग कह सकते हैं 38 लाख, तो लगभग 38 लाख बच्चों को बैग देने के लिए 57 करोड़ की राशि की स्वीकृति झारखंड सरकार ने दिया है। और इन 57 करोड़ की राशि से झारखंड के बच्चों के लिए स्कूल बैग खरीदा जाएगा और उन स्कूल बैग को झारखंड के बच्चों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। ठीक है, दूसरी बात यह आती है कि सर
कौन से क्लास से लेकर किस क्लास के बीच तक के स्टूडेंट्स को इसका लाभ मिलेगा? तो क्लास 1 से लेकर क्लास 8 तक के स्टूडेंट्स को इसका लाभ मिलेगा। यानी झारखंड सरकार या फिर कह सकते हैं कि स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के द्वारा क्लास 1 से लेकर क्लास 8 तक के विद्यार्थियों को या फिर बच्चों को स्कूली बैग देने की योजना बनाई गई है। इसके लिए 57 करोड़ का जो अमाउंट है वो फिक्स किया गया है। इस 57 करोड़ का अमाउंट जो है वो खर्च किया जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं, ये एक और करंट अफेयर है आज का हमारा। इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हम लोग करेंगे आगे चल के। पहले इन करंट अफेयर्स को आप लोग समझ जाएं। अगर आपको इसका रिटर्न फॉर्मेट चाहिए तो आप यहाँ पे रिटर्न फॉर्मेट में चीजों को देख सकते हैं, जिससे आप अपने नोट्स को बहुत ही इजीली बना पाएंगे। ठीक है, तो यहां से आप अपने नोट्स बहुत ही इजीली बना पाएंगे। आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर इसका पीडीएफ आप लोगों को मिलेगा। पीडीएफ कहां पे मिलेगा वो आप लोगों को आगे बताया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और करंट अफेयर हमारा कि केंद्र सरकार के द्वारा क्या झारखंड का, समझिए, झारखंड का सबसे अच्छा सदर अस्पताल रांची सदर अस्पताल को बताया गया है। क्या बताया गया है? केंद्र सरकार के द्वारा झारखंड का सबसे अच्छा सदर अस्पताल रांची सदर अस्पताल को बताया गया है। साथ ही साथ केंद्र सरकार के द्वारा रांची सदर अस्पताल को कायाकल्प अवार्ड और इको फ्रेंडली अवार्ड भी दिया गया है। अगर आपसे पूछा जाए कि केंद्र सरकार के द्वारा किस सदर अस्पताल को कायाकल्प अवार्ड दिया गया है या फिर इको फ्रेंडली अवार्ड दिया गया है, तो रांची सदर अस्पताल। अब सर कायाकल्प अवार्ड ये क्या होता है और ये क्यों दिया गया है? देखिए, रांची सदर अस्पताल की बात करेंगे या फिर रांची सदर हॉस्पिटल की बात करें तो इसका इंफ्रास्ट्रक्चर पहले बहुत अच्छा नहीं था, या फिर रांची सदर हॉस्पिटल की बात करें, ये पहले बहुत ज्यादा डेवलप नहीं था। अभी इसे बहुत अच्छे तरीके से डेवलप किया गया है। लोगों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, इसीलिए यहाँ पे जो भी मरीज आते हैं उनकी अच्छे तरीके से फैसिलिटी दी जाती है। यानी हम लोग कहते हैं ना कि अस्पताल का कायाकल्प हो गया, यानी ये पहले कैसा था और अब कैसा हो गया। तो इसीलिए इसे कायाकल्प अवार्ड दिया गया है। इको फ्रेंडली अवार्ड इसीलिए दिया गया है क्योंकि अस्पताल को आप लोग देखेंगे तो इस अस्पताल को इको फ्रेंडली के रूप में ही डेवलप किया गया है, पेड़ पौधे लगाया गया है और इस अस्पताल में इस चीज का ध्यान रखा जाता है कि अस्पताल से किसी भी प्रकार का ज्यादा पोल्यूशन ना हो और इन्वायरमेंट को कोई दिक्कत ना हो। इसीलिए इको फ्रेंडली अवार्ड और कायाकल्प अवार्ड जो है इसे दिया गया है। साथ ही साथ ये भी कहा गया है, क्या कहा गया है कि ये जो है झारखंड का सबसे अच्छा सदर अस्पताल है। ठीक है, क्लियर? चलिए, तो सेम चीजें आपको यहां पे रिटर्न फॉर्मेट में मिल जाएगी। क्लियर? आई होप सो क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये आज के कुछ करंट अफेयर्स थे। ठीक है, क्लास यहाँ पे खत्म नहीं होता है। आइए कुछ क्वेश्चंस को हम लोग करेंगे। सबसे पहले आप लोगों से ये पूछें कि करंट अफेयर्स आप लोगों को समझ में आ गया? आई होप सो कि सभी करंट अफेयर्स आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आइए इन करंट अफेयर्स से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन क्या है? केंद्रीय गृह मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार झारखंड के कितने जिलों को सबसे ज्यादा नक्सल प्रभावित बताया गया है? क्या होगा सही आंसर? हम लोग अभी बात किए कि 5 राज्यों के 12 जिले शामिल हैं और इन 12 में से झारखंड के कितने हैं? झारखंड के 5 हैं। 5 क्या होगा? ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर होगा। यहां पे गलत दिया हुआ है। क्या होगा सही आंसर? ऑप्शन बी 5। केंद्रीय गृह मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार झारखंड के 5 जिलों को सबसे ज्यादा नक्सल प्रभावित बताया गया है। देखिए, एक बार अगर आप चीजों को समझ जाते हैं तो फिर आपको आंसर देना बहुत आसान होगा। जिस तरीके से अभी हम लोग समझें, यहां पे आंसर 14 दिया हुआ था जो कि गलत है, सही आंसर होगा 5। ठीक है, आइए, झारखंड के किस जिले को सबसे ज्यादा नक्सल प्रभावित बताया गया है? केंद्र सरकार के द्वारा या फिर गृह मंत्रालय के द्वारा जो रिपोर्ट जारी किया गया है उसके अनुसार किस जिले को सबसे ज्यादा नक्सल प्रभावित बताया गया है? 4 ऑप्शन है, गुमला, हजारीबाग, गिरिडीह, पश्चिमी सिंहभूम। क्या होगा सही आंसर? पश्चिमी सिंहभूम। अभी बात की हम लोग
ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, पश्चिमी सिंहभूम। ठीक है, क्लियर। अब आइए बताते हैं आप लोगों को पीडीएफ कहां पे मिलेगा। पीडीएफ आपको यहां पे मिलेगा, कहां पे, टेलीग्राम पे। हमारा टेलीग्राम चैनल है झारखंड एजुकेशन हब के नाम से ही। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो इस क्लास के नीचे डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएगा। तो आप में से ऐसे जितने भी लोग हैं जो अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ नहीं जुड़े हैं, एक बार आप लोग डिस्क्रिप्शन को चेक करें। डिस्क्रिप्शन में आप लोगों के लिए बहुत सारे लिंक से जो दिए हुए हैं, तो आप लोग क्लास के डिस्क्रिप्शन को एक बार जरूर चेक कर लें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में तनुश्री रॉय को कहां पे अंतरराष्ट्रीय नृत्य गौरव सम्मान 2024 दिया गया है? तो क्या होगा सही आंसर? काठमांडू। अभी हम लोग बात की ना, नेपाल की कैपिटल है काठमांडू, और काठमांडू में तनुश्री रॉय को अंतरराष्ट्रीय नृत्य गौरव सम्मान 2024 दिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने वाले भारत के कितनेवें प्रधानमंत्री बने हैं? तो नरेंद्र मोदी जी भारत के ऐसे दूसरे प्रधानमंत्री बने हैं जो तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ले रहे हैं। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, दूसरा। ठीक है, आइए आगे बात करते हैं। आगे क्या है? हाल ही में झारखंड के किस सदर अस्पताल को कायाकल्प अवार्ड दिया गया है? तो झारखंड के किस सदर अस्पताल को कायाकल्प अवार्ड दिया गया है? अभी बात किए, अभी डिस्कस किए, किसे? रांची सदर अस्पताल को। ऑप्शन ए, रांची सदर अस्पताल को कायाकल्प अवार्ड दिया गया है, साथ ही साथ इको फ्रेंडली अवार्ड भी दिया गया है। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, रांची सदर अस्पताल। तो इसी तरीके से हम लोग इस क्लास में क्या करते हैं, सबसे पहले करंट अफेयर्स को समझते हैं, फिर उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को हम लोग करते हैं, जिससे कि आप जो है आसानी से सभी करंट अफेयर्स को समझ पाए। ठीक है, इस क्लास से आपको ओवरव्यू भी मिल जाता है कि एग्जाम में आप लोगों से किस तरीके से क्वेश्चंस को पूछा जाएगा, या फिर एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, जो पिछला क्लास हुआ था, पिछले क्लास में आप लोगों से यह क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन क्या है कि झारखंड सरकार के द्वारा किस वर्ष झारखंड टेक्सटाइल पॉलिसी को लागू किया गया था? तो झारखंड सरकार के द्वारा वर्ष 2016 में, आप लोगों को बताया गया है ऑलरेडी कि 2016 में झारखंड टेक्सटाइल पॉलिसी लागू किया गया था, जो कि 2023 में एक्सपायर हो चुका है। और इस वर्ष झारखंड सरकार के द्वारा झारखंड टेक्सटाइल पॉलिसी को फिर से लागू किया जाएगा। झारखंड टेक्सटाइल पॉलिसी को झारखंड सरकार के द्वारा डेवलप किया जा रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। झारखंड टेक्सटाइल पॉलिसी 2016 में झारखंड सरकार के द्वारा लागू हुआ था। चलिए, आज के लिए ये रहा आप लोगों का क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है? हाल ही में जारी क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में भारत के कितने विश्वविद्यालय को शामिल किया गया है? यानी क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 में भारत के कितने यूनिवर्सिटी को शामिल किया गया, या फिर भारत के कितने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को शामिल किया गया है? ऑप्शन ए 14, ऑप्शन बी 20, ऑप्शन सी 32, या फिर ऑप्शन डी 46। क्या होगा सही आंसर? ऑप्शन ए, बी, सी या डी? जो भी सही आंसर होगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको इसके बारे में पता है तो थोड़ा डिटेल में कमेंट करने का प्रयास करें। जिस तरीके से मेरे द्वारा आप लोगों को बहुत ज्यादा डिटेल में हर एक चीज के बारे में बताई जाती है, उस तरीके से आप लोग ट्राई करें थोड़ा डिटेल में कमेंट करने का। ठीक है, तो आई होप सो कि आज का ये क्लास आप लोगों को अच्छा लगा होगा। जितने भी करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस किए, सभी करंट अफेयर्स आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलिए फिलहाल आज के इस क्लास को यहीं तक रखते हैं। आई होप सो कि आज का ये क्लास अच्छा लगा होगा आप लोगों को। अगर क्लास अच्छा लगा है तो क्लास को लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।